नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम मैथ की 10वीं क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस आज ख़त्म करवा दूंगा। मैंने इसके पहले 3 पार्ट बना लिए हैं। अब तक ये 10वीं क्लास चली है, तो 9 क्लास की वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर चेक कर लें। तो ये क्लास है किसके लिए? ये HP पुलिस कांस्टेबल तथा SSC GD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको रेशो वेस्ट करवाने वाला हूँ, जिसमें एक रेशो दी जाती है आपके पास, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 36 किताबों के लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले करवाए हैं उससे ये नहीं होगा। जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी x+y वाली, उससे भी ये नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे कि 36 किताबों का लागत मूल्य 36 किताब है, उनका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो जब आप इसे बटे में लोगे तो ये आएगा हमारे पास CP अपॉन सेलिंग प्राइस। जब 36 यहाँ चला जाएगा तो 30 के नीचे आ जाएगा, 30/36। इसे आप अगर 6 से करोगे तो 6 पंजे 30, 6 छके 36। सॉल्व होकर कितना आएगा? ये आएगा आपके पास CP अपॉन SP इज इक्वल टू 5/6। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो हमारा 5 रुपये था, सेलिंग प्राइस हमारा 6 रुपये था। अब आप देख सकते हो, जब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है, जब वो 5 रुपये है, कोई वस्तु आपने 5 रुपये में ख़रीदी और आप उसे बेच रहे हो 6 रुपये में, तो आपको लाभ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप एक ज़्यादा बेच रहे हो, तो एक का लाभ हुआ। एक का लाभ हुआ कितने पे? आपके पास जो प्रॉफिट आया आपके पास एक का। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है? ये निकलता है 1/CP पर। CP हमारा 5 है बटा गुणा 100, तो ये आ गया 20%। तो आपका आंसर आ चुका है 20%। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर कहा गया है कि जो 5 वस्तु है उनका सेलिंग प्राइस बराबर है 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा सेलिंग प्राइस अपॉन CP बराबर है 3/5। यहाँ आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है हमारे पास सेलिंग प्राइस 3 है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? उसका कॉस्ट प्राइस था 5। माइनस करोगे तो आपके पास -2 आएगा। यहाँ पर आपको 2 की हानि हुई है। कितने में हुई है? 2 की हानि हुई है हमें 5 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, गुणा 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 40% की आपके पास हानि हुई है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये रेशो में दिया गया है, मतलब तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 15 मेज़ हैं, उनका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? ये बराबर है 20 मेज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये 15 नीचे चला जाएगा किसके? 20 के। तो जब आप इसे करोगे तो ये 5 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 चौके 20। आसान करने के लिए हमें इसे काटेंगे। आप देख सकते हो किसी वस्तु का प्राइस, मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 4 रुपये है, आपने बेचा 3 रुपये में, लॉस हुआ ना आपको? एक का लॉस हुआ। कितने में हुआ? आपको लॉस 4 में हुआ। गुणा करोगे 100 से तो आपको 25% का लॉस हुआ। तो ये आपका आंसर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये मैं पहले खुद कर लेता हूँ। इसमें क्या है? इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। कॉस्ट प्राइस का हमारे पास दिया गया है, कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात दिया गया है वो है 5, और जो यहाँ पर बताया गया है सेलिंग प्राइस वो है हमारे पास 4। कहा गया है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो आप देखोगे जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस आपके पास 4 है, तो आपके पास लॉस 1 का हुआ। कॉस्ट प्राइस पे निकलती है लाभ प्रतिशत की हानि, तो ये आएगा आपके पास 20% की हानि। तो ये आपका आंसर हो चुका है ठीक। अब जो अगले 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और जो ये क्वेश्चन है इसे मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को अब मैं करता हूँ। तो
ये पहले तो आपका वही होगा जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, यहाँ पर भी माइनस आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको हानि हुई होगी तो आपको माइनस लेना होता है, प्लस हुआ होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आप यहाँ पर प्लस ले सकते हो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले एक्स वाई। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है, मतलब 396 रुपये की वो 2 मशीन बेचता है। पहली में जिसे हम एक्स मानकर चलेंगे उसमें तो उसे 10% का लाभ हुआ। दूसरी वाली वस्तु जो उसने बेची जिसे हम वाई मानकर चलेंगे उसमें उसे लॉस हुआ। पहले में लाभ हुआ है तो एक्स को हम यहाँ पर प्लस में लेंगे, दूसरे को हमने वाई माना है जिसे लॉस हुआ है तो हमने इसे 10 को माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका x कितना है 10 में है और माइनस 10 ये गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया है ना, हानि है तो ये माइनस होगा बटा 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 आपका कट जाएगा और ये आपका बन जाएगा -100 अपॉन 100। तो ये -1 में आपका आंसर आया। जब -1 में उत्तर आता है तो उसका मतलब होता है लॉस। -1% आपके पास आंसर आया है तो ये आपका होता है लॉस। अब इसको सक्सेसिव की मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही वस्तु पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि एक व्यक्ति एक वस्तु बेच रहा है और उसी पर उसे लाभ और हानि मिल रहा है, तो सक्सेसिव का मेथड इसमें कैसे लगेगा? तो सबसे पहले आप देखोगे सक्सेसिव का मेथड लगाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ आप देखोगे 1/10 यहाँ पर लाभ दिया गया है। 1/10 लाभ का मतलब क्या है? ये प्रतिशत में दिया गया है। यहाँ पर आपके पास 10 दिया गया है, माफ़ कीजिएगा यहाँ 10 दिया गया है प्रतिशत में। तो इस 10% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1/10। 1/10 इसका मतलब होता है, मैंने आपको कहा है बट्टे के नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है? CP कहलाती है। तो यहाँ लाभ हुआ है तो ये प्लस होगा, तो ये बन जाएगा 11/10। और यहाँ कहा गया है कि हमें 10% की हानि हुई है, तो 10% कितना होता है? 1/10 होगा, क्योंकि हमने यहाँ तो आपको बताया कि 1/10 होता है। यहाँ पर हानि हुई है तो ये माइनस होगा, तो ये 9/10 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे सक्सेसिव का मेथड ये कैसे लगता है। इसमें क्या होगा, यहाँ आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखोगे आप सेलिंग प्राइस। अब पहले में आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है, क्योंकि बटे की नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस कहलाती है, तो ये 10 है। और बटे की ऊपर वाली वैल्यू हमारी कहलाएगी सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 11। यहाँ पर हमारा 10 है और यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब आप इसे करोगे गुणा तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 99। जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और बटे में आपको पता है CP पर ही लॉस परसेंटेज निकलता है। यहाँ दिख रहा है ना कि हमें 1 का लॉस हुआ है, तो बटे में 100 करोगे तो यहाँ पर 1% का लॉस है। मैंने आपको ये आज मेथड क्यों बताया? क्योंकि अगर आपके पास आ जाते हैं, अगर आपके पास अच्छे प्रतिशत दर आ जाते हैं, अच्छे प्रतिशत दर से मेरा क्या मतलब है? अच्छे प्रतिशत दर का मतलब है जैसे 10% आ गया, 25% आ गया, 20%, 80%, इस तरह का। अगर आपके पास बुरे प्रतिशत दर आ गए, बुरे का मतलब है जैसे मान लीजिए 83 सही 1/3 इस तरफ का कुछ आ गया, या आपके पास आ गया 73 सही 1/3 या 67 सही 1/2, तब आपका ये सक्सेसिव मेथड लगेगा। क्योंकि तब आप क्या करोगे, पहले आप इसे इससे गुणा करोगे, फिर आप इसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है जो वैल्यू आएगी आप उसे फिर इससे सॉल्व कर लोगे। इस मेथड से अगर आप करोगे सक्सेसिव वाले मेथड से तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप करोगे x प्लस वाई वाले से तो ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसे लोगे तो 83 सही 1/3 को आप यहाँ लोगे, फिर प्लस करोगे, फिर ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन मुश्किल लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 10% ना दिया होता, 10% के स्थान पर यहाँ दिया होता 83 सही 1/3 और यहाँ दिया होता 71 सही 3/, यहाँ दिया होता 71 सही 3/7, तो आप कैसे करते? तो यहाँ पर सक्सेसिव का मेथड लगेगा। यहाँ सबसे आसान मेथड जो होगा सक्सेसिव होगा। यहाँ पर आप ये फॉर्मूले मत लगाना, अगर बुरे प्रतिशत दर है तो आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो आपने यहाँ पर सक्सेसिव का मेथड अप्लाई करना है। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे इसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे आपने बटे अंश और हर में बदलना है। तो आप कैसे बदलोगे, तो आपने 83 को सबसे पहले गुणा करना है 3 से, क्योंकि पहले इसे गुणा किया जाएगा, तो 3 3 9 8 3 24, फिर 1 से प्लस होगा तो ये बन जाएगा 250/3, और ये प्रतिशत में है तो यहाँ पर 100 का गुणा होगा इससे, तो ये बन जाएगा 250/300। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 और 6, तो 5/6 आपका बन गया।
और 71 से ही 3/7 को आप कैसे करोगे, तो ये आपका बन चुका 5/6। अब आपने 71 से ही 3/7 का निकालना है, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले 71 को आपने 7 से गुणा करना है, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 49, तो ये हो जाएगा 500/7। और आपको पता है प्रतिशत है ये, तो यहाँ पर गुणा 100 आएगा बटे में, तो ये बन जाएगा आपका 5/7। तो पहले में यहाँ पर आपके पास इस वाले की ये वैल्यू आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 की जगह हमने मान के चले हैं, 10 की जगह हम मान कर चले हैं कि भाई 10% की जगह हमारे पास ये वैल्यू आई। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 5/6 आया, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5/7। तो अब आप सक्सेसिव का मेथड लगाओगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आप CP लिखोगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। आपको पता है बटे की नीचे वाली चीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस पर आपको कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस तो 6 रहेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर आपकी जो हुई है वो लॉस हुई है, तो CP यहाँ पर हमारा 7 है, और लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 5 का। तो ये माइनस होगा, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन में कहा था ना कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा 2। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे, 2 से इसे काटोगे तो ये बन जाएगा 3। जब आप इसे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 21 11। तो मतलब किसी जो संख्या थी हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी उसकी 21 थी, हमने बेची 11 रुपये में। तो हमें लॉस कितने का हुआ, तो हमें लॉस हुआ यहाँ पर 10 रुपये का। तो 10 बटा, आपको पता है कॉस्ट प्राइस पर ही हमारा परसेंटेज निकलता है, तो ये होगा 21 × 100। जो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये सक्सेसिव का मेथड बताया, क्योंकि हर बार उस फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास अच्छे प्रतिशत दर है तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपके पास मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आप x + y के फॉर्मूले से सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने इसे दोनों मेथड से करना है, आंसर एक ही आएगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड से करना है। सक्सेसिव मेथड अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें, मैं फिर से बता दूंगा। और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे सुधार सकूं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब जो मैं आपके पास कल वीडियो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क। इससे भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा ही जाता है पुलिस के एग्ज़ाम में, 1 नंबर का तो पूछा ही जाता है। ये आपने मान कर चलना है कि 1 नंबर यहाँ से ज़रूर आएगा। तो कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी लगाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं।